नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने मुंबई के एक बेहद शांत और सामान्य से दिखने वाले इलाके को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं द मॉर्फिन मिस्ट्री की। एक ही घर के अंदर एक पूरे परिवार की अचानक हुई मौत। इस घटना ने सबको चौंका दिया है। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे उस रात हुआ क्या था। हम सब ने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। हर रात यहाँ हजारों नई कहानियां बनती है। शहर का शोर, ये भागदौड़ कभी कम नहीं होती। लेकिन इस न रुकने वाले शोर के बिल्कुल उलट शर्मा परिवार के घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने सबको सन्न कर दिया। मतलब बाहर पूरा शहर जाग रहा था, लेकिन उस घर के अंदर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो चुका था। भाग 1, मुंबई की एक शांत सुबह और एक अनदेखी खामोशी। अब जरा उस दिन की टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो एक गहरा डर साथ दिखाई देता है। सुबह होती है, पड़ोसियों को लगता है कि शर्मा परिवार के अपार्टमेंट में कोई हलचल नहीं है। रोज की तरह बच्चों की आवाजें या किचन के बर्तनों की खटपट एकदम गायब, सन्नाटा। पर मुंबई जैसे बिजी शहर में किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आती है शाम, फोन लगातार बज रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं। तब जाकर किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। और फिर रात, जब पुलिस को बुलाया गया और कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर दरवाज़ा तोड़ने का फैसला लिया गया। कैसे एक हल्का सा शक एक गहरे डर में बदल जाता है, ये टाइमलाइन उसी का सबूत है। भाग 2, बंद दरवाजों के पीछे, एक चौंकाने वाली खोज। 4, सिर्फ ये एक नंबर। दरवाज़ा टूटने के बाद लिविंग रूम के अंदर परिवार के 4 सदस्य बेजान पड़े थे। एक पूरा परिवार, 4 जिंदगियां, एक ही झटके में खत्म। पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी ये कोई आम क्राइम सीन नहीं था। ये एक बेहद विचलित कर देने वाला नज़ारा था। आमतौर पर जब पुलिस किसी क्राइम सीन पर पहुंचती है तो क्या उम्मीद की जाती है? खून खराबा, संघर्ष के निशान, टूटी हुई चीजें या चोरी। लेकिन यहां असल में क्या था? बिल्कुल सामान्य स्थिति। घर में कोई तोड़फोड़ नहीं, किचन का स्लैब बिल्कुल साफ था और सबसे ज्यादा अजीब बात, डाइनिंग टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था। ये नॉर्मल सी, ये इतनी अजीब थी कि ऐसा लग रहा था मानो बस कुछ मिनट पहले तक सब कुछ एकदम ठीक चल रहा हो और फिर अचानक किसी ने जिंदगी को पॉज कर दिया हो। जाहिर है पुलिस ने तुरंत एरिया सील कर दिया। अब फॉरेंसिक टीम की एंट्री होती है। उन्हें क्या मिला? एक कटा हुआ तरबूज, खाने के बर्तन, पानी की बोतलें, कुछ दवाइयों के पत्ते यानी मेडिसिन स्ट्रिप्स और बेडशीट्स। शुरुआत में तो अफवाहें फैलने लगी। क्या उस कटे हुए तरबूज में जहर था? क्या ये फूड पॉइजनिंग का केस है या किसी तरह का केमिकल कंटामिनेशन? शुरुआती जांच पूरी तरह से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही थी। भाग 3, मॉर्फिन, एक खतरनाक मोड़ और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। और फिर आती है फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। मॉर्फिन। अब मॉर्फिन कोई आम जहर तो है नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल नार्कोटिक दवा है जो आमतौर पर अस्पतालों में गंभीर दर्द को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर इसका हाई डोज दे दिया जाए तो ये इंसान की सांस लेने की प्रक्रिया को इतना धीमा कर देता है कि मौत हो जाती है। इंसान बस गहरी नींद में चला जाता है। और यही वजह थी कि उस घर में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। ये एक बिल्कुल खामोश और धीमी मौत थी। भाग 4, हादसा, आत्महत्या या हत्या। 3 मुख्य थ्योरी। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या ये मॉर्फिन का कोई दुखद एक्सीडेंटल ओवरडोज था या फिर क्या पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर सामूहिक आत्महत्या का फैसला किया था, या क्या ये बहुत ही शातिर तरीके से प्लान की गई एक हत्या थी? मॉर्फिन के घर में आने से लेकर शरीर में जाने तक के सफर ने जांचकर्ताओं को हर एंगल से दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ परिवार के करीबियों ने बताया कि वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल थे। उनकी परफेक्ट सोशल मीडिया लाइफ देखिए, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, फैमिली डिनर्स, वेकेशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसियों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों से परिवार का व्यवहार थोड़ा अलग थलग सा था। घर में किसी तरह के आर्थिक तनाव की अफवाहें भी उड़ रही थीं। खैर, सच ही कहते हैं, हर खुशहाल दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक गहरी और शायद कड़वी सच्चाई छिपी हो सकती है। इस मिस्ट्री को 2 तथ्य और ज्यादा उलझा देते हैं। पहला, अपार्टमेंट में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब क्या है? अगर कोई कातिल था तो शायद परिवार उसे जानता था या उस पर भरोसा करता था।
और दूसरा, घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आमतौर पर जब कोई परिवार ऐसा खौफनाक कदम उठाता है तो वो पीछे कोई न कोई मैसेज जरूर छोड़ते हैं, पर यहाँ सिर्फ खामोशी थी। जांच में एक और पेचीदगी सामने आई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि परिवार के एक सदस्य का हाल ही में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था जिसमें उन्हें पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। अब पुलिस को ये तय करना है कि क्या ये मॉर्फिन उसी ट्रीटमेंट का हिस्सा था, मतलब क्या इसे लीगल तरीके से खरीदा गया था या फिर किसी ने जानबूझकर इसका गलत इस्तेमाल करके ये ओवरडोज दिया। इसी सच की तह तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स सबूतों के एक बड़े जाल को खंगाल रहे हैं। दवा खरीदने के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं, अस्पताल के लिंक्स और प्रिस्क्रिप्शंस को वेरीफाई किया जा रहा है, और सबसे अहम, डिलीट किए गए डिजिटल चैट्स और फोन रिकॉर्ड्स को रिकवर करके उनकी गहराई से जांच हो रही है। इसके अलावा बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को भी स्कैन किया जा रहा है, जिसमें कुछ संदिग्ध हलचल दिखने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। भाग 5, अधूरी कहानी और सवाल। एक डरावनी खामोशी। एक खामोश त्राजिदी। जरा इस बात पर गौर किया जाए, मुंबई जैसे खचाखच भरे शहर में एक ही बिल्डिंग में इतने लोगों के बीच 4 जिंदगियां खत्म हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कोई चीख नहीं, मदद के लिए कोई आवाज नहीं, बस एक सामान्य सा दिखने वाला अपार्टमेंट जिसमें मौत चुपचाप दाखिल हुई और सब कुछ हमेशा के लिए शांत कर गई। ये बात सच में झकझोर कर रख देती है कि हम अपने पड़ोसियों के कितने करीब होकर भी उनसे कितने दूर होते हैं। आज भी उस बिल्डिंग के लोग जब उस फ्लैट के सामने से गुजरते हैं तो उनके कदम अचानक ठिठक जाते हैं। सच है, कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो अपने पीछे अधूरी कहानियां छोड़ जाते हैं। मुंबई की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बंद दरवाजों के पीछे पलने वाले राज अक्सर हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। क्या कभी इस मिस्ट्री का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी भविष्य के गर्त में छिपा है।